हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमन स्टडी क्लासेस। ये है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिकल मॉडलिंग का। यहाँ पे देखिए सेक्शन में मैंने 1 to 12 क्वेश्चन रखा है। पहला क्वेश्चन है कि राइट द सिंपल सिचुएशंस ऑफ एमएम का मतलब है मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, डिफाइन टेक्निक ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। थर्ड क्वेश्चन है राइट एसएचएम मॉडल, सिंपल हार्मोनिक मॉडल क्या होता है। इसको आप 50 वर्ड्स में लिखना है सेक्शन ए के लिए, क्योंकि आपको सेक्शन ए में वर्ड लिमिट दिया जाता है 50 वर्ड्स पर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है राइट रिलेशन बिटवीन कार वेलोसिटी एंड ट्रैफिक वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सभी सेक्शन ए के क्वेश्चन हैं जो कि 50 वर्ड्स में आपको इसको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन लॉजिस्टिक लॉ। लॉजिस्टिक लॉ क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है 50 वर्ड्स में। कैपलर्स का यहाँ पे आपको लॉ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपका एक मॉडल है, इसको आपको 50 वर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म में इसको आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3 मार्क्स वहाँ पे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर ट्रैफिक फ्लो ऑन हाईवे। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट डोमर सेकंड डेप्थ मॉडल। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द मॉडल फॉर ओटी दैट मीन्स ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए यहाँ पे मॉडल को डिस्क्राइब करना होगा 50 वर्ड्स में। अगर ये आपका सेक्शन बी में आता है तो इसको आपको लॉन्ग में ले जाना है, फुल उसका डेरिवेशन भी करना है। फिर लास्ट में जो आपका मॉडल आएगा वही आपका रिक्वायर्ड मॉडल हो जाएगा फॉर किसके लिए, ओटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। और क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन सिस मॉडल। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने सेक्शन ए के लिए रखा है मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए। यह है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ट्रैफिक फ्लो मॉडल थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन। डी का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ट्रैफिक फ्लो मॉडल थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर डायबिटीज मॉडल। इसके लिए भी आपको एक मॉडल लिखना होगा फुल उसका डेरिवेशन के साथ। 150 वर्ड्स का वर्ड लिमिट होता है सेक्शन बी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लिख करके दोनों यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया है एक ही क्वेश्चन में। चाहे रिफ्लेक्शन आता है चाहे रिफ्रैक्शन, आपको दोनों का अलग अलग मॉडल वहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ अ ट्राइंगल गिवन पैरामीटर विथ मैक्सिमम एरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर कैटेनरी। यह है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर में, एमएम में आपसे कैटेनरी का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन स्टेबिलिटी थ्योरी फॉर डिफरेंस इक्वेशन। ये आपका डिफरेंस इक्वेशन एक चैप्टर है, उसमें आपसे ये वाला पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी थ्योरी फॉर डिफरेंस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रा सम ट्रेजेक्ट्रीज फॉर द मॉडल dx अपॉन dt इक्वल्स टू x ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 इंटू वाई एंड dy बाई dt इक्वल्स टू y 1 माइनस 0.1 x। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है ए सिंपल एपिडेमिक मॉडल फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। चलिए अब सेक्शन सी की बात कर लिया जाए। देखिए सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, जिनमें से केवल आपको एक ही करना होता है एग्जाम में। 500 वर्ड्स का वर्ड लिमिट होता है, जो कि बाद में 450 कर दिया गया है।
सेक्शन सी में देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक्सप्लेन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पूरा कम से कम 3 से 3.5 पेज में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस कंपार्टमेंट मॉडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन फ्लूइड डायनेमिक्स। ये था एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स, पेपर का नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग। आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया गया है सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा भी आप और भी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।